हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक हेड ऑन कोलिजन करता है वो हाइड्रोजन एटम के साथ जो उसकी तरफ मूव कर रहा है विद एन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछ रहे हैं कि कोलिजन क्या क्या हो सकता है। अब इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम कंसिडर करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल हैं। तो अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी कितनी है? 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड हाइड्रोजन एटम के पास एनर्जी है 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि इट मस्ट बी परफेक्टली इलास्टिक। अब ये बहुत ज्यादा ही आइडियल केस हो गया है, हमें पता ही आइडियल केसेस ऐसे उसमें पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड, मस्ट बी परफेक्टली इन इलास्टिक। इसमें की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं हम। इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, इफ कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तो क्या होगा कि आफ्टर कोलिजन हाइड्रोजन एटम will have to accept एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी जो वो एक्सेप्ट करेगा? अपनी काइनेटिक एनर्जी तो होगी उसके पास, प्लस वो अल्फा पार्टिकल की भी ले लेगा, दैट इज 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हमें याद हो तो हमें पता है कि 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय हाइड्रोजन। क्यों? यूजिंग बोर्स मॉडल हमें पता है कि एनर्जी दैट कैन बी एक्सेप्टेड इज क्वांटाइज्ड। मतलब सिर्फ क्वांटाइज एनर्जी ही होती है, कुछ गिनी चुनी एनर्जीज होती हैं विच कैन बी एक्सेप्टेड। और अगर हम बात करें तो एनर्जी जो एक्सेप्ट हो सकती है वो क्या है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट पॉसिबल। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब मे बी इनइलास्टिक हो सकता है क्योंकि हमने कहा कि परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी चला ही जाता है। तो जो बचता है वही ऑप्शन है विच इज क्वाइट पॉसिबल। कि उसमें ऐसे कुछ एनर्जी का एक्सचेंज वो नहीं होगा, हो सकता है इसमें जो 10.5 है इसमें से 10.2 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेप्ट हो जाए और बाकी लॉस हो जाए। सो हम कह सकते हैं कि एनर्जी, ये जो कोलिजन है, इट मे बी, हम कह सकते हैं कि जो कोलिजन है इट मे बी इनइलास्टिक, बट वी कैन नॉट से दैट कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया हमने बेसिक सा, कि अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो कोलिजन के बाद हाइड्रोजन एटम को 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है और सिर्फ ये एनर्जीज होती हैं जो एक्सेप्ट हो सकती हैं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक ना ही परफेक्टली इलास्टिक है, द आंसर इज इनइलास्टिक, जिसमें से पॉसिबल है कि एक केस हो जाए। होप यू अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट।